हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हाँ, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो हमारे स्ट्रेट लाइन है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और बुक है हमारा कृष्णा पब्लिकेशन, और हमारा जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला, फिर इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे कि हमारी जो कोप्लेनर लाइंस होती हैं, कोप्लेनर लाइन हमारी क्या होती हैं। राइट, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। राइट, देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक बार हमसे क्या बोला है, सो दैट द लाइन x + 3/2 y + 5/3 माइनस साइन हमारे यहां पर आ रहा है, तो इस माइनस साइन को नीचे लिख लेंगे, क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन में जब हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन होगा तो x, y और z के जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमेशा हमारे पॉजिटिव बने रहने चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव। राइट, एंड x + 1/4 y + 1/5 - z + 1 आर कोप्लेनर। मतलब दो लाइन हमको गिवन है और दोनों लाइनों को हमें क्या शो करना है? कोप्लेनर। राइट, कोप्लेनर इसका मीनिंग है एक ही प्लेन में लाई करते, वे दो लाइन जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसके कंसेप्ट को अभी हम सीखेंगे, देखिए क्वेश्चन को पहले कंप्लीट रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम, और उस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो इसको कंटेन करता हुआ जाएगा। अब कंसेप्ट क्या है इसमें? सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट तो हम जाएंगे पहले 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, जो कि हम क्या पढ़ चुके हैं क्लास 10 में और 11 में और 12 में हम पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। राइट, ये हमारा क्या? एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारे 3 केस हमारे बनते हैं। इनको समझिएगा ध्यान से, अच्छा पॉइंट है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है आपका ये। भाई 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारे 3 केस हमारे बनते हैं इन 2D। किसमें? 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में। भाई कौन कौन से 3 केस बनते हैं? भाई अगर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2 लाइन हमको गिवन है तो यहां तो पहला केस हमारा बनता है कि या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इनके अलावा कोई भी चौथा केस हमारा नहीं बनता है। फिर उसके बाद हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम जाएंगे। भाई ये हमारा लाइन 1 है, ये हमारा लाइन 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि बोथ लाइंस और गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो दी गई लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। पहला केस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फर्स्ट जो हमारा केस है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझेंगे कंसेप्ट को समझना। देखिए भैया, हमारा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को तो हम यही सॉल्व करा देंगे। समझ लीजिए पहले कि किस प्रकार से होंगी हमारी। सेकंड हमारा केस कौन सा होगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मीनिंग क्या है कि वो जो हमारी लाइन होंगी वो इस प्रकार से होंगी, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 हमारी। इस केस में क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा। कितने कॉमन पॉइंट होंगे? 1 हमारा कॉमन पॉइंट होगा। इस केस में क्या होगा? नो कॉमन पॉइंट। राइट, थर्ड हमारा केस कौन सा आता है? थर्ड आता है कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट या फिर कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट बोलते हैं सर, कोइंसिडेंट। आप देख लीजिएगा एक बार, कोइंसिडेंट लाइंस। राइट, कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग क्या है कि जब हमारी लाइन पैरेलल होती हैं, अगर इनकी बीच की डिस्टेंस को 0 कर दो, इनकी बीच की डिस्टेंस को, और जैसे इनकी बीच की डिस्टेंस 0 होगी, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी पैरेलल लाइन है वो कोइंसिडेंस लाइन बन जाएंगी। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी कोइंसिडेंस लाइन होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, और ये पैरेलल लाइन का ही एक स्पेशल केस है। जब हमारी 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है उनके बीच में, लेकिन जब हमारा डिस्टेंस को शून्य कर देंगे, ये जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, तो ये जो हमारा पैरेलल लाइन है वो कोइंसिडेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 केस हमारे हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चौथा केस आप नहीं पढ़ेंगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में। भाई यहाँ तो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसिडेंस होंगी, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाएंगे। राइट, लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारा चौथा केस हमारा पॉसिबल है, जिसको कि हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, और इट इज पॉसिबल ओनली इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और यह केवल 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पॉसिबल है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक चौथा केस हमारा पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं क्या? स्क्यू लाइंस। इसके बारे में पढ़ेंगे आप
जब हमें निकालना होता है इनके बीच की एसडी मीन शॉर्टेज डिस्टेंस, जिसको भी हम क्लास 12 में पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम दूरी किस प्रकार फाइंड करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन की न्यूनतम दूरी। आप बीएससी में भी इसको पढ़ेंगे। अब समझना क्या है, अब हमें समझना क्या है भाई, स्क्यू लाइंस हमारी वो लाइंस होती हैं ना तो वो इंटरसेक्ट करती हैं, ना पैरेलल होती हैं और ना ही कोइंसिडेंस होती है। तो फिर वो होती किस प्रकार है, वो इस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसा समझ जाए, देखिए एक तो आप इसको ले लीजिए, चलो दोनों उंगली को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी लाइन है हमारा, एक ये वाला लाइन है, इस प्रकार से ना तो पैरेलल है, पैरेलल होंगी तो यूँ होती पैरेलल, पैरेलल नहीं है, इस प्रकार से ध्यान से देखिए, ना इंटरसेक्टिंग है ना कोइंसिडेंट है। तो स्पेस में हमारी दो लाइन, इन तीन केसों में से कोई सा भी नहीं होगा। तो ये हमारा केस बनता है, कौन सा बनता है, ये केस हमारा बनता है। और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, ये जो हमारा चौक होल्डर है, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। इसको भी हम आगे सीखेंगे, राइट। अब समझना क्या, देखिए आपको कि ये केवल ये जो हमारा जो चौथा केस है वो केवल तभी संभव है जब स्पेस की बात करेंगे, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ही केवल ये पॉसिबल है हमारा कि ये स्क्यू लाइंस केवल 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में होंगी। और जब भी स्क्यू लाइंस होती हैं, दो लाइन स्क्यू लाइन है, इसका मीनिंग क्या है, ना तो वो कोप्लेनर है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। भाई कोप्लेनर क्यों होंगी, अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे। अब समझना क्या है, अब समझना क्या है कि अगर हम ये शो कर दें कि दो लाइन हमारी कोप्लेनर है तो कैसे शो करेंगे। अब समझिए ध्यान से, इस पॉइंट को समझिए। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इसका मीनिंग क्या है कि दे आर कोप्लेनर 100%। अगर आपने शो कर दिया कि दो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका भाई इंटरसेक्टिंग दो लाइन इंटरसेक्ट कर देंगे। भाई मान लो ये तो एक्स वाई प्लेन है हमारा, और कोई भी प्लेन हो सकता है, ये भी प्लेन है, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन। अब किसी भी प्लेन में अगर दो, हमेशा ध्यान रखिए, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनसे जाने वाला एक प्लेन जरूर हमें मिल जाएगा, एक प्लेन हमें 100% मिल जाएगा। दो लाइन पैरेलल है तब भी हमें उन दोनों को कंटेन करने वाला एक प्लेन हमें मिल जाएगा। अगर दो लाइन कोइंसिडेंस है, इसका मीनिंग है तब उनको भी कंटेन करने वाला एक प्लेन हमको मिल जाएगा, 100% मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा इसको। इसका मीनिंग क्या है कि हम ये समझे कि जब भी हम प्लेन की बात, भाई 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, हम प्लेन की तो बात कर रहे हैं। अरे 2D का मतलब प्लेन है इनडायरेक्टली, राइट। लेकिन प्लेन, हर बार प्लेन का मतलब 2D नहीं होगा, ध्यान रखना, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपने शो कर दिया कि भाई दो लाइन देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ, देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो इनसे पास होने वाला प्लेन कौन सा होगा, ये पूरा प्लेन इनको कंटेन करता हो जाएगा। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कहीं पर भी, आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो एक प्लेन में होंगी 100%। दो लाइन पैरेलल है तो वो 100% एक प्लेन में होंगी। आप इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों लाइनों से, लाइन 1 और लाइन 2 से पास होने वाला प्लेन कौन सा है, ये जो हमारा ग्रीन बोर्ड है। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है, इनसे पास होने वाला प्लेन कौन सा है, हमारा ग्रीन बोर्ड। कहीं पर भी आप दो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दो या तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर पैरेलल हो या फिर कोइंसिडेंस हो, तो वो 100% वो एक प्लेन में लाई करेंगे। और एक प्लेन में लाई करेंगे इसका मीनिंग क्या है, वो कोप्लेनर है। बस यही हमें शो करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो कर देंगे कि जो हमारी लाइन है वो जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इनका साथ साथ देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ हम सीखेंगे कि साथ साथ हम क्या सीखेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, साथ साथ हम इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। और यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कॉमन आ गया है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों लाइनों पे एक पॉइंट कॉमन है। भाई ये पॉइंट अगर मान लीजिए दो, हमें एक पॉइंट इसमें मिल जाए, एक पॉइंट इसमें मिल जाए, जो दोनों पे कॉमन हो, तो इसका मीनिंग क्या, वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मीनिंग क्या, कोप्लेनर है, राइट। ये इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आप सीधा हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। अगर वो पॉइंट हमारा कॉमन आ गया, इसका मीनिंग क्या, दोनों पर लाई कर रहा है, दोनों पर लाई कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन और इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर है। ये आप ध्यान रखिए इस पॉइंट को। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर यही हमें समझना होता है कि भाई लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम लाइन 1 को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक्स जो जेड है हमारा वो नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो नेगेटिव साइन को नीचे हम लिख लेंगे, राइट। तो हमारी लाइन है हमारी, तो लाइन्स आर, समझिए ध्यान से, x + 3/2, y + 5/3, z - 7/-3, राइट। इस माइनस साइन को मैं नीचे ले गया, राइट। और इसको मैंने लिख लिया एंड x + 1/4
वाई प्लस 1/5 z प्लस 1, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस है क्या, हाँ दोनों का माइनस है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 लिख करके माइनस को नीचे ले जाएंगे, राइट। हमने दोनों को लाइनों को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पर एक जनरल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। जनरल पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। जनरल पॉइंट किस प्रकार, भाई मैंने मान लिया कि ये हमारा t1 के इक्वल है और ये हमने मान लिया किसके, भाई t2 के इक्वल है। मान लीजिए ये हमारा t1 के इक्वल है, ये हमारा किसके इक्वल है, t2 के इक्वल। तो इस पर हम जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे, इस पर हम जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां पर कॉमन पॉइंट है तो दोनों से जो हमें t1 और t2 की जो वैल्यू मिलेंगे वो सेम होनी चाहिए। और साथ साथ एक पॉइंट बताएंगे, अभी समझ जाएंगे आप। देखिए इसको और इसको लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप समझ लीजिए। एक पॉइंट हम बता देंगे, एक पर जनरल पॉइंट हम निकालेंगे, दूसरे का हम सिमिलरली लिख देंगे। इसी प्रकार वो बता देंगे किस प्रकार हम निकालते हैं, राइट। x प्लस 3/2 इक्वल टू t1, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 2t1 माइनस 3, 2t1 माइनस 3। अगर आप ये लेंगे y प्लस 5/3, तो यहाँ आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3t1 माइनस 5 और z माइनस 7/-3 बराबर t1। इट मीन्स z बराबर माइनस का 3t1 प्लस का 7। तो जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1 जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, लाइन 1 पर हमें जनरल पॉइंट हमको मिल जाएगा। जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, तो हमें क्या मिल गया, ये हमको मिल गया 2t1 माइनस 3, 3t1 माइनस 5 माइनस का 3t1 प्लस का 7, राइट। ये हमको मिल जाएगा 2t1 माइनस का 3। इसके मल्टीप्लाई करिए, इसको माइनस में ले जाइए, इसके मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा, राइट। तो सेम हम इस पे निकालेंगे। हमने क्या माना है, इसको t2 माना है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, क्या मिल जाएगा, देखिए 4t2 और ये प्लस का बना है तो ये माइनस का जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा 4t2 माइनस का 1, 5t2 माइनस 1 माइनस t2 माइनस 1, ये हमको मिल गया। अगर मान लीजिए हम क्या मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि भाई ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक्चुअली में है क्या, हमें मालूम नहीं कि इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनमें कोई कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट है तो दोनों पॉइंट हमारे सेम नहीं होंगे। अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमारा कॉमन है लाइन 1 और लाइन 2 में, राइट। अभी तक हमें क्लियर नहीं मालूम, लेकिन अगर कॉमन पॉइंट होगा तो वो मिल जाएगा ना हमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों जनरल पॉइंट्स को इक्वल पुट कर देंगे। अभी समझेंगे कि वहाँ पर क्लियरली हम कैसे कहेंगे कि भाई कॉमन पॉइंट हमें मिल गया, हाँ भाई यही कॉमन पॉइंट है। वो भी हम बताने वाले हैं, वो क्या कंडीशन होगी कि जब हम क्लियरली बोल देंगे कि हाँ भाई ये कॉमन पॉइंट है, वो भी हम बताने वाले हैं, राइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों जनरल पॉइंट्स को इक्वल पुट कर देंगे, और जब दोनों जनरल पॉइंट को इक्वल पुट करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जो जेड कोऑर्डिनेट है, इन तीनों को हम पुट कर देंगे कैसा, इक्वल, राइट। एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट को, राइट। अब देखिए जरा ध्यान से, तो ये हमें मिल जाएगा 2t1 माइनस 3, 3t1 ये पॉइंट इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वल पुट कीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2t1 माइनस 3 इक्वल टू 4t2 माइनस 1, तो ये हमें मिल जाएगा 2t1 माइनस का 4t2 इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t1 माइनस 2t2 इज इक्वल टू 1, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये हो गया 3, राइट। पहले एक बार देख लेते हैं कि ये पूरा कंप्लीट हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट। एक बार देख लीजिए t1 माइनस 2t2, हाँ चलो लास्ट तक तो दिख रहा है, अभी यहाँ तक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बाई को बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कीजिए, 3t1 माइनस 5 इज इक्वल टू 5t2 माइनस 1, तो इसको तो ले जाएंगे तो 3t1 माइनस 5t2, इसको तो ले जाएंगे तो 4 हमें मिल जाएगा, ये हमारा हो गया 4, राइट। अब जेड कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट कर देंगे, तो जेड कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस t2 माइनस 1, तो माइनस का 3t1 प्लस का t2 इज इक्वल टू माइनस का 8, राइट। अब देखिए ये हमारा हो गया 5,
राइट। अब हमको समझना क्या, देखिए हम क्या करेंगे 3 और 4 से, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, 3 और 4 से T1 और T2 का वैल्यू निकालेंगे, और यदि वो इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मीनिंग क्या है, एक हमें 100% कॉमन पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ से 3 और 4 से T1 और T2 का वैल्यू निकाल लिया आपने, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो 101% 1 पॉइंट विल बी कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होगा वहाँ पर, एक कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा 100%। अब देखिए किस प्रकार, देखिए अब हम जाएंगे कहाँ से, 3 और 4 से, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या मिल जाएगा, T1 माइनस 2T2 बराबर 1 है हमारा, और ये कितना है 3T1 माइनस 5T2 बराबर 4, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, तो T1 के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गए कैंसिल, राइट, और ये हो गया हमारा 3 2 जा 6, तो माइनस का हमें मिल जाएगा T2, और ये हमें मिल जाएगा माइनस का 1, तो T2 हमारा कितना आ गया, माइनस का 1 हमें मिल गया T2, राइट, T2 हमें माइनस 1 मिल गया, T2 हमारा -1, तो हमें T1 कितना मिल जाएगा, देखिए T2 हमारा -1, तो ये प्लस का 2 हो गया, और प्लस का 2 दे लेंगे तो T1 हमें मिल जाएगा -1, राइट, फ्रॉम इससे फ्रॉम 3 से, तो हमें T1 हमको कितना मिल जाएगा, ये भी हमें कितना मिल रहा है -1। समझ लीजिए, ध्यान से समझ लेते हैं एक बार इसको अच्छे से। अब देखिए T1 और T2 दोनों -1 है, तो देखिए ये तो कितना हो गए भाई, ये माइनस का मिलेगा क्या, एक मिनट, T2 माइनस का रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो गया तो चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या ये कहीं क्वेश्चन कहीं गड़बड़ है क्या भाई, सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा ये है, सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है ये, इस क्वेश्चन में हमें कहीं गड़बड़ लग रही है भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम इसको बहुत कई बार इसे करा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है क्वेश्चन में। T1 और T2 दोनों ही माइनस आ रहे हैं, तो ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 7 जाएगा, तो ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है इसको, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट बस जरा, ओह सॉरी, देखिए ये है हमारा प्लस का बनाएगा, ये देखिए लास्ट में ही मिस्टेक कर दी, देखिए ये हमारा प्लस का आएगा, राइट, ये हमसे मिस्टेक हुई, देखिए ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1, ये T2 हमारा प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 रहेंगे, यहाँ पर ये प्लस का 1 है हमारा, ये माइनस का समझ बैठे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा T-2, इसका मीनिंग T1 हमें मिल जाएगा 3, T1 हमको कितना मिल जाएगा, 3 हमको मिल जाएगा। तो अब हम जरा चेक कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं फ्रॉम 5 इक्वेशन नंबर 5 को, तो इक्वेशन नंबर 5 को ये जो हमारे T1 और T2 का वैल्यू है दोनों सेटिस्फाई करेंगे 100%, राइट, तो यहाँ पर पुट कर दें T1 का वैल्यू, तो 3 3 या 9, और 9 माइनस का 9 प्लस का 1 -8, राइट, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम सेटिस्फाई करके दिखा देंगे, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा देख लेते हैं यहाँ पर करके दिखा देंगे LHS में रख देंगे फ्रॉम कहाँ से 5 से, राइट, तो माइनस का 3 T1 और प्लस का T2, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 1 इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा LHS, राइट, LHS हमको मिल गया। इसका मीनिंग क्या है कि इक्वेशन नंबर 5 को T1 और T2 की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करती है, इसका मीनिंग क्या, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, देयरफॉर यहाँ पर आप लिख देंगे, देयरफॉर नीचे लिख देंगे यहाँ पर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके बाद आपको एक पॉइंट आपको लिखना है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका मीनिंग आपका ये हो जाएगा देयरफॉर लाइन्स आर कोप्लेनर, लाइन्स आर कोप्लेनर, इसका मीनिंग क्या है, हमारी जो लाइन है वो कैसी है, कोप्लेनर है, राइट, जब भी आपको शो करना है कि भाई कोप्लेनर है, इसका मीनिंग क्या है, हम शो कर देंगे कि दोनों लाइन जो कोप्लेनर है। अब देखो ये मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि अगर आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता
कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं आप कि जनरल पॉइंट निकालते, जनरल पॉइंट ऑन लाइन निकाला था आपने, तो ये था आपका ना भाई, ये तो देख लें कि दोनों पे कॉमन पॉइंट है नहीं, राइट। तो T1 का वैल्यू अब यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, राइट। यहाँ पर इसको डाल दीजिए A, फ्रॉम A। तो फ्रॉम A से हमको पॉइंट क्या मिल जाता, जनरल पॉइंट B हमको मिल जाता। तो ये हमको मिल जाता कितना, T के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 - 3 - 1, ये हमें मिल जाएगा एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 पर, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा -1, फिर से 1 पुट करेंगे तो -2, और ये हमको मिल जाएगा फिर -1 पुट करेंगे, सॉरी फिर 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये -1 पुट करेंगे तो -3 + 7 + 4, राइट। और ऑनलाइन 2 फ्रॉम B से इसको आप B डाल दीजिए, तो फ्रॉम B से आपको मिल जाएगा एनी पॉइंट ऑन लाइन 2। तो यहाँ T2 का वैल्यू 3 पुट करेंगे, मिस्टेक कर दी भाई, T1 का वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे आप यहाँ पर। तो 3 × 2 = 6, 6 - 3 हो गया 3, 3 × 2 = 6, 6 - 3 3, और 3 × 3 = 9, 9 - 4, और 3 × 3 = 9, और ये हो गया -2, राइट। और ये हमको मिल जाएगा पॉइंट B फ्रॉम B से लाइन 2 पर हमें पॉइंट मिल जाएगा, T2 का वैल्यू 1 है, तो ये मिल जाएगा 3, 1 पुट करेंगे तो 5 - 1 4, और 1 पुट करेंगे तो ये हो गया -2, राइट। अब देखिए दोनों पे ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों पे एक ही पॉइंट कॉमन है। इसका मीनिंग क्या है, एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा, राइट। इस प्रकार हमें शो करना हो क्या, कोप्लेनर। ये हमारा मेथड है किसका, कोप्लेनर शो करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा माइनस आ गया था तो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। अगर थोड़ा सा भी माइनस को प्लस लिख दिया, हम कह रहे थे ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लस का बनाएगा ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। ये हमारा कोप्लेनर शो करने का मेथड है। हमें क्या करना है कि दोनों लाइनों पर एक कॉमन पॉइंट हम दिखा देंगे भाई, ये वाला दोनों पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है 3 4 -2, ये इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस प्रकार से, और इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मीनिंग क्या है, कोप्लेनर है, राइट। ये तो हो गया हमारा कोप्लेनर शो करने का मेथड, राइट। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, दोनों लाइनों को कंटेन करने वाला, उस प्लेन का इक्वेशन जो दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है, राइट। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब किस प्रकार हम फाइंड करेंगे जो कि दोनों लाइनों को कंटेन करने वाला प्लेन है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट में आपको बता दूं कि ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है इसके लिए समझाने में बहुत टाइम लगेगा, ये हमें थोड़ा सा समझना हुआ, राइट। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है। फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए कंप्लीट अगर हम फॉर्मूला समझाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, किस प्रकार से हमें ये मिलता है। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई प्लेन है हमारा, राइट, एक तो हमारी इस लाइन से जा रहा है, फॉर्मूला हम समझा रहे हैं पहले, x - अल्फा अपॉन L, y - बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z - गामा अपॉन n, राइट। एक तो इस लाइन को कंटेन करता हुआ जा रहा है लाइन 1 को, है ना, और लाइन 2 को भी मान लीजिए कंटेन कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, x - अल्फा डैश अपॉन L1 मान लीजिए, y - बीटा डैश अपॉन m1 मान लीजिए, और z - गामा डैश अपॉन n1, राइट। ये हमारा लाइन 2 है। अगर इन दोनों लाइनों को कंटेन करता हुआ कोई प्लेन हमारा चला जाता है, मान लीजिए ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है हमारी, राइट। अब वो लाइन कैसे हैं हमारे उस प्लेन में, या तो इंटरसेक्ट करेंगे, बस तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमने शो कर दिया है अभी, तो इस प्रकार भी बना सकते हैं आप, राइट। तो दोनों लाइनों को कंटेन करने वाली जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो ये होगी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको इसको सीखना चाहते हैं किस प्रकार से आता है तो वो भी हम बता देंगे। अच्छा एक चीज़ और कि एक तो ये मेथड होगा कोप्लेनर शो करने का, अब एक और मेथड है हमारे पास कोप्लेनर शो करने का, वो भी मैं आपको साथ साथ यहाँ बता दे रहा हूँ, राइट। इसको समझ लीजिए, देखिए समझना क्या है। अब इसको जरा डीप में आना पड़ेगा आपको, जरा समझ लेना इसको। मैं डायरेक्ट बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ। 2 मेथड है हमारे, देखिए अगर मान लीजिए इस पर ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, इस पर पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, राइट। इस लाइन 1 पर हमारा पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और लाइन 2 पर कौन सा हमारा पॉइंट है, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश।
राइट। ये हमारा पॉइंट किस पर है, लाइन 2 पर है, राइट। अब समझना, अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो में मिल जाएंगे। भाई ये वाली पॉइंट हमारा क्या है ए, ये हमारा पॉइंट क्या है बी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए भी क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए भी हमें क्या मिल जाएंगे, भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए भी हमें मिल जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर अल्फा डैश माइनस अल्फा कॉमा बीटा डैश माइनस बीटा कॉमा गामा डैश माइनस गामा, ये हमें मिल जाएंगे, राइट। अब समझना, देखिए अब हमने 3 लाइन बना ली, भाई एक तो इस पर पॉइंट लिया, एक इस पर पॉइंट लिया, तो एक लाइन तो हमने ये बना ली और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर 3 लाइन कोप्लेनर होती हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 होना चाहिए। कौन सा डिटर्मिनेंट, इसको मैं बता रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। ये फॉर्मूला है हमारा 3 लाइन्स ऑफ कोप्लेनर, 3 लाइन्स विल बी कोप्लेनर इफ यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम इसके लिए फॉर्मूला बताते हैं, पहले फॉर्मूले को जनरेट करके बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। 3 लाइन कोप्लेनर तब होती हैं जब कब L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 और N3 हमारा ये 0 है। अगर हमें ये 0 मिल गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी जो 3 लाइन होंगी वो कैसे हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी। मतलब उन तीनों के डायरेक्शन रेशियो को आप रो वाइज लिख दीजिए, रो 1 में, फिर रो 2, फिर रो 3 में, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमें 0 मिलना चाहिए, राइट। अब यहीं से जनरेट हुआ ये फॉर्मूला। तो लाइन हमने इसका क्या बना लिया फॉर्मूला, इसका हमारा ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितने आगे, अल्फा माइनस अल्फा डैश यहाँ पर आएगा, बीटा माइनस बीटा डैश यहाँ आएगा, गामा माइनस गामा डैश यहाँ आएगा, L1 M1 N1 ये हमारे आएंगे LMN और फिर आएंगे L1 M1 N1 यहाँ पर थर्ड लाइन के। भाई ये कैसे हो गए, ए बी के लाइन बन के क्या हो गए, यहाँ पर लिख देंगे, लाइन 2 के हम यहाँ लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले से जनरेट होकर आया है, तो हमें मिल जाएगा। तो हमारी जो लाइन है ना, ये 1 और 2 ये कोप्लेनर होंगी। ये इफ अल्फा माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस बीटा डैश, या फिर अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश माइनस बीटा गामा डैश माइनस गामा LMN और L1 M1 और N1 यदि हमारा ये डिटर्मिनेंट 0 है तो आपको क्या करना होगा, इस डिटर्मिनेंट को 0 शो करना होता है। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, फॉर्मूला बना लिया हमने इस लाइन के और इस लाइन के 2 लाइन कोप्लेनर होने के लिए हमें ये 0 शो करना होगा। इसका मीनिंग क्या है कि अल्फा बीटा गामा क्या हमारे पॉइंट्स हैं, तो इस ये हमने यहाँ से निकाल लेंगे। भाई अल्फा कितना जाएगा हमारा -3 -5 और ये हमारा -3 तो नीचे भेज देंगे इसको, तो राइट। और इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे, दूसरे वाले में से पहले माइनस कर देंगे, फिर हमारा आएगा सेकंड रो में हमारा हमको कितना मिलेगा 2 3 3 -3 हमें मिल जाएगा और यहाँ हमको मिल जाएगा 4 5 और यहाँ -1। देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 लाइन को कोप्लेनर शो करने का, लेकिन ये जो फॉर्मूला बना है वो इस फॉर्मूले से बना है। जब हम इस पर ए पॉइंट इस पर बी पॉइंट मान के एक और लाइन निकाल लेंगे, मतलब हमारे पास 2 लाइन को कोप्लेनर शो करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन 3 लाइन को शो करने का तरीका है। तो हमने थर्ड लाइन इनविजिबल फॉर्म में बना ली होती है। हम जब फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ना तो फॉर्मूले से हमको लगता है कि 2 लाइन को कोप्लेनर शो करने का मेथड है, लेकिन हमने इनडायरेक्टली 3 लाइन को कोप्लेनर शो करने वाला मेथड को हमने यूज किया है, ये हमें समझना होता है यहाँ पर, राइट। तो इसी फॉर्मूले से हम करने वाले हैं, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा और फिर अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश को हम निकाल लेंगे तीनों पॉइंट्स को, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम शो करने वाले हैं। पहले कोप्लेनर का एक और मेथड बता दे रहा हूँ, राइट। इसको भी समझ लीजिए आप, फिर मैं सीधा बढ़ जाएंगे हम आगे, राइट। देखिए समझ लीजिए आप। तो हमारा अल्फा बीटा गामा हमको पॉइंट मिल जाएगा एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। पहले लाइन ही लिख लेते हैं, लाइन्स आर x+3/2 y+5/3 z-7/3 एंड ये हमारा मिल जाएगा x+1/4 y+1/5 एंड z+1/-1, राइट। अब अल्फा बीटा गामा निकाल रहे हैं, तो अल्फा बीटा गामा मतलब ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, ये हमारा सेकंड मेथड है।
ये हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा इक्विवेलेंट होगा -3। अपोजिट साइन लेते हैं, ध्यान रखना, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का आएगा, अपोजिट साइन। एंड एनी पॉइंट ऑन लाइन 2, तो ये हमारा होता है अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा -1 और -1 के, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, एल एम एन हमारा ये रहे। तो एल कितना है हमारा 2, एम कितना है 3। आप इसको L1 M1 नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जो आपका मन करे। और ये हमारा -3, और एल डैश कितना है हमारा, फिर L1 बोल दो 4, L2 कितना है 5, और एल M1 N1 कितना -1, राइट। तो लाइन्स विल बी कोप्लेनर, will be coplanar if क्या होगा, अल्फा डैश माइनस अल्फा, बीटा डैश माइनस बीटा, गामा डैश माइनस गामा। यहाँ आएगा एल एम एन मतलब फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो, L1 M1 N1 मतलब दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो, ये हमें 0 मिल जाएगा, राइट। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे और 0 शो कर देंगे, राइट। इसका वैल्यू हम निकाल देंगे इसका। ये दूसरा मेथड है, ध्यान रखिए, कोप्लेनर शो करने का। पहला मेथड में कंसेप्ट अलग था, यहाँ पर कंसेप्ट अलग है। फॉर्मूला भी जनरेट करके बताया हमने किस प्रकार हमारा फॉर्मूला बन के आता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा माइनस अल्फा डैश कितना आएगा, बोलिए, अल्फा अल्फा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश, गामा माइनस गामा डैश अपॉन L M N L1 M1 N1। तो ये हमको मिल जाएगा। देखिए दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है, तो यहाँ पर पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, दूसरे में से पहले को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मैं अगर यहाँ पर अल्फा डैश माइनस अल्फा, बीटा डैश माइनस बीटा, गामा डैश माइनस गामा कर दूँ, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ध्यान रखिए इस पॉइंट को, राइट। तो हमें अल्फा डैश को माइनस करना है किसी में से। देखो ये हमने यहाँ पर अल्फा डैश माइनस अल्फा लिखा है, यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा डैश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखिए आप लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया वो 0 में चला जाएगा, राइट। देखिए तो हमने इसमें से -3 -1, तो ये हो जाएगा -3 -1 मतलब प्लस का 1, -5 माइनस का 1 मतलब प्लस का 1, और फिर 7 में से माइनस बनाएंगे तो 7 फिर प्लस का 1 हो जाएगा हमारा ये, राइट। और इसके डायरेक्शन रेशियो होगा 2 3 -3, और ये हमें मिल जाएगा 4 5 -1, राइट। इसका वैल्यू हम फाइंड कर ले रहे हैं, इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा। देखिए अब मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ -2 4 -4, और ये हमारा हो गया 8 2 3 -3 4 5 -1, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा -2 -3 प्लस का 15 और प्लस का 4 इंटू ये हमको मिल जाएगा -2 प्लस 12, और ये हो जाएगा प्लस का 8 इंटू, ब्रैकेट में दिख रहा है ये 8 के आगे दिख जाएगा, हाँ चलो नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस का 8 इंटू 10 -12, तो ये हमको मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये 12 बचे, 12 दूनी 24 माइनस के 24 है ना, और यहाँ से हो गए 10 10 10 10 4 40, राइट। और यहाँ से बचेंगे -2 और माइनस के 16, तो आप ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग क्या है, हमें 0 हमको मिल गया, 0 मिल गया। इसका मीनिंग क्या है कि लाइन्स आर कोप्लेनर, ये हमारा सेकंड मेथड है। लेकिन समझना क्या है, अगर आप इसका मीनिंग क्या हो गया, लाइन्स आर कोप्लेनर, देयरफॉर लाइन्स आर कोप्लेनर। इसका मीनिंग क्या, लाइन हमारे कोप्लेनर। लेकिन ये वाला जो मेथड है, इससे हमें समझना क्या है कि अगर मान लीजिए हमसे पूछता है कि सो दैट द लाइन्स आर कोप्लेनर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन इस मेथड से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये केवल कोप्लेनर शो करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो फर्स्ट मेथड के थ्रू आपको जाना होगा, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये तो दो मेथड हमने समझ लिए कोप्लेनर शो करने के लिए, राइट। अब हम समझ लेते हैं कि क्या कि हम जो इनको इन दोनों लाइनों को रखने वाले प्लेन की इक्वेशन हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए भाई, इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, क्योंकि फिर लॉन्ग हो जाएगा, वरना अगर आप पूरा कुछ फॉर्मूले को समझेंगे फॉर्मूला कैसे आया तो फिर लॉन्ग हो जाएगा, राइट। देखिए अभी हमने यहाँ पर लाइन लिखी थी, दो लाइन हमने क्या मानी थी, x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम,
जेड माइनस गामा अपॉन एन, फिर एक्स माइनस अल्फा डैश अपॉन L1, वाई माइनस बीटा डैश अपॉन M1 और जेड माइनस गामा डैश अपॉन N1, ये हमने मानी थी। इस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है हमारा, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, जेड माइनस गामा अपॉन एन, ये होता है एक्स माइनस अल्फा डैश अपॉन L1, वाई माइनस बीटा डैश अपॉन M1, जेड माइनस गामा डैश अपॉन N1। तो इन दोनों को कंटेन करने वाला भाई, ये मान लीजिए प्लेन हमारा चला गया, लाइन 1 और लाइन 2 को कंटेन कर रहा है, राइट। तो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हमारा हो जाएगा, ये तरीका है, ध्यान से समझिएगा, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, और साथ में लेना आपको एल एम एन, फर्स्ट लाइन के सेकंड लाइन के L1 M1 N1, मतलब फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, फिर सेकंड लाइन के, और ऊपर वाला सिस्टम जो है या तो फर्स्ट लाइन से ले लीजिए या फिर सेकंड लाइन से ले लीजिए, किसी भी एक लाइन से ले लेना, इधर ध्यान रखना, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, और एक्स माइनस अल्फा डैश, वाई माइनस बीटा डैश, जेड माइनस गामा डैश, इसको भी आप ले सकते हैं, ध्यान रखिए, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसको हम सिस्टमेटिक वे से लिख लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा x प्लस 3/2, y प्लस 5 अपॉन 3, और ये हो जाएगा z माइनस 7 अपॉन माइनस 3, राइट। एंड x प्लस 1/4, y प्लस 1/5, z प्लस 1 माइनस 1, राइट। लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग the given lines is क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस 3, y प्लस 5, और ये z माइनस 7 है भाई, कितना z माइनस 7 या 2 3 माइनस 3, फिर आएगा 4 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड करने पर क्या मिलेगा, -3 प्लस का 15 माइनस y प्लस 5 इंटू हमें मिल जाएगा -2 प्लस 12, राइट, ये हमको मिल जाएगा। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा, देखिए प्लस का z माइनस 7 इंटू 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 12, हमको मिल जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से 10 मिलेगा, माइनस का 10 इंटू वाई प्लस 5, और यहाँ से माइनस का 2 इंटू जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया 12x माइनस का 10y माइनस का 2z, और ये हमको मिल गया 12×3 = 36, 10 पंजे 50, y प्लस 5 में चलो 50 हो गए, माइनस के 50 और प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल जाएगा 12x माइनस 10y माइनस 2z, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 40 50 50 0 बराबर 0 हमको मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, आंसर हमारा यही आना चाहिए, वैसे तो भाई आंसर करेक्ट आना चाहिए, अब तो बहुत टाइम लग जाएगा वरना भाई 6x माइनस 5y माइनस z। अच्छा ठीक है, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है ये कंप्लीट हमारा, हाँ एकदम पूरा दिख रहा है भाई। तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 6x माइनस 5y और माइनस का z इक्वल टू 0। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, 6x माइनस 5y माइनस z बराबर 0, यही हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, एक क्वेश्चन में 38 मिनट लग गई, वो 2 मेथड कराए ना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।